धूप से भरी एक सुबह थी। यरूशलेम के मंदिर में बहुत भीड़ जमा थी। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी, क्योंकि वहां परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे। उनके शब्द लोगों के हृदय को छू रहे थे। हर कोई ध्यान से सुन रहा था कि यीशु प्रेम, दया और क्षमा के बारे में क्या कह रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई। कुछ धर्मगुरु और शास्त्री एक स्त्री को खींचते हुए यीशु के पास लाए। वह स्त्री घबराई हुई थी। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में भय और आंसू थे। एक धार्मिक व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। हमारे धर्म के नियमों में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारकर मार देना चाहिए। अब आप बताइए, आप क्या कहते हैं? भीड़ एकदम शांत हो गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि यीशु क्या उत्तर देंगे, क्योंकि यह एक जाल था। अगर यीशु कहते कि हां, इसे मार दो, तो वे दया के संदेश के विरुद्ध हो जाते। अगर कहते मत मारो, तो उन पर नियम तोड़ने का आरोप लगता। लेकिन यीशु शांति से झुक गए और अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगे। लोग बार बार पूछते रहे, प्रभु। तब यीशु धीरे से उठे, सबकी आंखों में देखकर बोले, जो तुम में से निष्पाप है, वही पहला पत्थर इस स्त्री पर फेंके। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तलवार की तरह हृदय को चीर गए। वहां सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा। कौन ऐसा था जिसने कभी गलती नहीं की? कौन पाप नहीं किया? सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पत्थर गिरा दिया। फिर एक एक करके सब लोग वहां से चले गए। अब वहां केवल दो लोग रह गए, यीशु और वह स्त्री। स्त्री कांपते हुए बोली, प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। यीशु ने उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता। जा और आगे से पाप मत करना। वह स्त्री रो पड़ी, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं था। वो आंसू मुक्ति के थे, नई शुरुआत के थे। उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दे दिया। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। अब प्रकाश में चल, क्योंकि मैं ही जगत की ज्योति हूं। और वह स्त्री वहां से निकल गई, एक नई आत्मा, एक नया जीवन और एक नया विश्वास लेकर। यीशु फिर भीड़ की ओर मुड़े और बोले, मनुष्य का न्याय करना आसान है, परंतु क्षमा करना वही सच्चा प्रेम है। धीरे धीरे सूरज की किरणें पूरे आकाश में फैल गईं। लोगों के हृदयों में एक नई रोशनी जग उठी।